जब आप किसी मिनी एसयूवी को ज़रूरत से ज़्यादा चला लेते हैं तो उसकी कमियां और अच्छाइयां आपको दोनों ही पता चल जाती हैं। कार गुरु के साथ भी ऐसा ही हुआ है। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ प्रोज एंड कॉन्स Hyundai एक्स्टर के। मैं हूँ आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु, जहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इसका एक छोटी डिटेल्स और साथ ही प्रोज एंड कॉन्स। पहले आपसे बात करता हूँ इस कार के लुक्स के बारे में, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खासियत में से है। बॉक्सी लुक देखने में एसयूवी जैसा ही फील कराता है और शायद इंडियंस को ये चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद भी आती है। बिल्कुल कंप्लीटली फ्लैट डिजाइन है, बड़ी साइज की ग्रिल है, ऊपर एक्स्टर की बैजिंग दे रखी गई है, यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प, ऊपर आपको डियाल्स मिलते हैं वो भी खास डिजाइन में जिसमें एच लिखा हुआ है, शायद Hyundai का इनिशियल, हाँ कुछ ऐसा ही है। और ओवरऑल देखने में बेहतर नज़र आती है। साइड प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो बड़े 15 इंच के अलॉय व्हील्स 175/65 प्रोफाइल्स के टायरों के साथ चौकोर ढंग से बनी हुई यह क्लैडिंग। इधर भी आपको स्कर्टिंग मिलती है, बड़ा ग्लास एरिया दोनों साइड, ऊपर रूफ रेल, ओआरवीएम भी बड़ा है इंडिकेटर के साथ में, लेकिन कैमरा नहीं है। डोर हैंडल अच्छे और बड़ी साइज के हैं। ओवरऑल साइड से देखने में मुझे तो ओके नज़र आती है, लेकिन फ्रंट मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। आइए बात करते हैं रियर से कैसी लग रही है और क्या उसमें अच्छाइयाँ और हैं, अगर हैं तो। आजकल लोगों को सनरूफ का बुखार कुछ ज़्यादा ही चढ़ा हुआ है और Hyundai इस बात को बेहतर पहचानता है, इसीलिए उसने दे रखी है एक सनरूफ, शार्क फिन एंटीना, स्पॉइलर, डीफॉगर, वाइपर, यानी काम के सभी फीचर्स मिलते हैं। नीचे आपको कैमरा भी मिलता है और पार्किंग सेंसर्स भी, यानी फीचर्स काम के हैं। मगर ये छोटी सी टेल लैम्प जिस पर ये आगे वाला एच का डिज़ाइन जो है मुझे थोड़ा छोटा नज़र आता है। कनेक्टिंग कर देते तो शायद ज़्यादा बेहतर नज़र आती और थोड़ी बड़ी भी नज़र आती। बाकी मुझे टेक्निकली कोई ऐसी कमी नज़र नहीं आती है। हाँ, डिपार्चर एंगल भी अच्छा है। और रही बात बूट स्पेस की, तो खोलना भी आसान है, रीजनेबल साइज का बूट स्पेस है। हाँ, फैमिली आउटिंग के लिए कोई तकलीफ नहीं होगी आपको, और मैं इसे न प्रोज में गिनूंगा न कॉन्स में गिनूंगा। वजह, जितनी जगह होनी चाहिए उतनी ही है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। बस एक छोटी सी कमी है कि थोड़ा सा 6 इंच का आपको सामान लिफ्ट करना पड़ेगा। 2 मीडियम साइज के सूटकेस, 2 बैग आसानी से आप कैरी कर सकते हैं। पार्सल सेल्फ मौजूद है, बंद करने के लिए यहाँ पर हैंडल दे रखा गया है। Hyundai एक्स्टर, सबसे पहले इसकी कुछ खास बातों पर गौर किया जाए। विजिबिलिटी अच्छी है, शायद इसे हम अच्छाइयों में गिने, और राइड क्वालिटी वो भी अच्छी है, कंप्लेंट नहीं है। हैंडलिंग ठीक ठीक है, ये बहुत अच्छी नहीं है लेकिन बुरे में भी नहीं गिन सकते इसको, तो ये ओके वाली है। और स्टीयरिंग फीडबैक भी अच्छा है इसका, तो उसे भी नॉर्मल में गिना जाएगा, कोई मतलब बहुत अच्छे और बहुत बुरे में नहीं। सीट का कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, उसे आप मल्टीपल तरीक़ों से एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे अंदाज वह एक नॉर्मल फिगर्स में गिना जाएगा, क्योंकि इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी मोटे लोगों को बैठने में यहाँ पर थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। म्यूजिक सिस्टम, आवाज़ अच्छी है, यानी आवाज़ को अच्छाइयों में गिनेंगे, म्यूज़िक को अच्छाइयों में गिनेंगे, लेकिन इसका UI बहुत ज़्यादा डेटेड है, बहुत ज़्यादा डेटेड है। मुझे लगता है Hyundai को इसे कम्प्लीटली रिवैम्प करना चाहिए। आजकल के मॉडर्न डिज़ाइन वजह से इसका UI होना चाहिए जो खूब सारा कलरफुल हो, खूब सारा टाइल्स के साथ में हो, ताकि लोगों को अच्छा फील आए, वो नया जनरेशन वाला फील आए। इसके साथ नहीं आता है, जो इसकी कमियों में मैं गिनूंगा। AC अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं, बहुत ख़राब नहीं, अच्छा। क्लाइमेट कंट्रोल साथ और वायरलेस चार्जर वगैरह भी मिल जाते हैं। अब आपसे बात जो कर रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा, जो ड्राइविंग से रिलेटेड है। अच्छाइयों में है, क्लच बहुत अच्छा है, आपको चलाते समय, गियर चेंज करते समय ये एक बर्डन नहीं महसूस होता है, यानी अच्छाइयों में से क्लच को डेफिनेटली गिना जाएगा।
और यही शायद एक बड़ा पॉइंट है कि लोग Hyundai की गाड़ियाँ खरीदते समय जरा सा भी सोचते नहीं हैं, क्योंकि उनके क्लच मैनुअल गाड़ियों में काफ़ी अच्छे होते हैं, उनको लेके कोई शिकायत नहीं। वैसे तो गियर बॉक्स भी अच्छे हैं उनके और उसमें भी कंप्लेन नहीं है। आप एक गियर की स्पीड पर काफ़ी ज़्यादा देर तक चला सकते हैं, ये भी बड़ा प्लस पॉइंट है। यानी गियर डिस्ट्रीब्यूशन जो है या टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम कहते हैं, वो बहुत अच्छे से मैनेज है। आप एक ही स्पीड पर चलना चाहे चल सकते हैं। थर्ड गियर में भी जैसे आप अगर 40 की स्पीड में चलना चाहे तो सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, इवन फिफ्थ गियर में भी आप 40 की स्पीड में चल सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करें कि तीसरे गियर में, तो आप 20 की स्पीड से लेकर 80 की स्पीड तक आराम से चले जाइए, ऑटोमेटिक की तरह से, कोई पंगे नहीं। यानी इन सब चीज़ों में यह गाड़ी सॉर्टेड है। बस कहाँ मुझे कमी नज़र आई, यह गाड़ी अभी बहुत ज़्यादा चली नहीं है, केवल 15,500 किलोमीटर चली है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, यहाँ पे कमी बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने जो नोटिस किया है कि इसका जब भी हम रिवर्स गियर लगाते हैं, उसके बाद वापस आते समय ये कभी कभी अटक जाता है, मतलब थोड़ा परेशान करेगा। फिर दोबारा आप ट्राई कीजिए, फिर दोबारा अच्छे से क्लच छोड़कर लगा कर ट्राई कीजिए, फिर लग जाएगा। यानी यहाँ पर यह थोड़ी सी दिक्कत दे रहा है, और इसका मतलब ये है या तो किसी ने ख़राब तरीके से इसे चलाया था मुझसे पहले, या ये सचमुच बहुत जल्दी वेयर आउट हो रहा है, जो एक बड़ी कमी गिनी जाएगी। अब आपसे बात कर लूँ मैं इसके इंजन के बारे में। लुक्स के बाद दूसरी अच्छाई यहीं पे आती है। हाँ, ये 3 नहीं 4 सिलेंडर वाला 1.2 लीटर इंजन है, 83 PS की पावर देता है, 113 Nm टॉर्क के साथ, और मैनुअल AMT दोनों तरह के गियर ऑप्शन के साथ आता है। इसके अलावा आपको अब आजकल डुओ सिलेंडर सेटअप के साथ भी एक्स्ट्रा आने लगी है, यानी CNG में भी एक ऑप्शन मिलता है। बस यही अच्छाई नहीं है, इसकी अच्छाई है इसका रिफाइनमेंट, और फ्यूल एफिशिएंसी चलाने वाले पर निर्भर करेगा। बताता हूँ ड्राइविंग के छोटे से हिस्से में। पावर फिगर्स आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती है, मतलब वो ये नहीं कहती है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन चलाते समय यह आपको एक अच्छी रीजनेबल पावर प्रोवाइड करता है, जहाँ पर इसे अंडर पावर कहने वाले लोगों को लोग मुड़ के देखेंगे, भाई साहब तुम कौन से दुनिया से आए हो। यानी पावर को लेके कमी फील कभी नहीं होती है, इसलिए लोग इस कार को बहुत पसंद भी कर लेते हैं। अब आपसे सबसे बड़े इसकी कमी के बारे में बात करता हूँ, वो है इस कार की फ्यूल इफिशिएंसी। देखो, कमी उन लोगों के लिए है जो सही तरह से इस कार को चलाना चाहते ही नहीं है, उनके लिए, और जो लोग सही तरह से चलाते हैं उनको अच्छा एवरेज मिलता है। एग्जाम्पल दे देता हूँ, कहीं और दूर मत जाइए। मैं इसे चलाता हूँ तो मुझे यह 17 की फ्यूल एफिशिएंसी देती है सिटी में। मेरी बेटी इसे चलाती है तो उसे 13.3 की फ्यूल एफिशिएंसी एवरेज में मिलती है। यानी एक बड़ा गैप है हम दोनों के ड्राइविंग पैटर्न में, जिसकी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी बहुत कम और अच्छी में गिनी जाती है, क्योंकि 17 को अच्छा ही गिना जाएगा। इसका मतलब यही है कि अगर आप इसे कम ट्रैफिक में चलाते हैं और ऊपर से आप इसे स्मूथली ड्राइव करते हैं, तो यह आपको अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है 15, 16, 17 की। अगर आप हैवी ट्रैफिक में चलते हैं, लगातार दूसरे तीसरे गियर में चलना पड़ता है, कई शहर ऐसे हैं जहां ऐसा करना पड़ता है, तो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी घटकर रह जाती है 12, 13 की। फिर इससे ऊपर मिलना मुश्किल हो जाता है, और इवन कुछ लोगों को तो 11 भी मिल जाते हैं। यानी यहाँ पर इसे हम कम ही गिनते हैं, कम से कम इस छोटी साइज की गाड़ी के तौर पर। अब आपसे बात कर लो हाईवे पे क्या रहता है। देखिए, हाईवे पे अगर आप इसे फुल लोड, मतलब पूरा भर के 5 लोग बैठा के पूरा बूट भर के चलते हैं, तो वो जो कुछ चटपटे यूट्यूबर्स ने बड़ा ज्ञान दे दिया था लॉन्च के समय कि गाड़ी दब जाती है, बॉडी से पहिया छू जाता है, वो सब कुछ नहीं होता है। सब बकवास, निरा बिराधार, बगैर सोचे समझे दिया हुआ कमेंट कहूँगा मैं।
जिन्होंने ABCD गाड़ी के बारे में नहीं जानी, और वो आकर यहाँ पर ज्ञान लोगों को दे के जा रहे हैं कि भाई साहब पहिया छू जाएगा। ये नहीं देख रहे कि उस बम्पर के नीचे के हिस्से में कितनी ज़्यादा जगह बची हुई है। तो ऐसे यूट्यूबर्स से प्लीज़ सावधान रहिएगा, और ऐसे बड़े यूट्यूबर्स हैं, इनके मिलियंस से फॉलोअर्स हैं, तो सतर्क रहिए। समझदारी की बात किए बगैर जो भी जजमेंट देते हैं वो समझदारी और सही नहीं होते हैं। आज तक किसी की भी गाड़ी छुई नहीं कभी। समझ गए मेरी बात? तो गाड़ी चलाते समय जब आप पूरे 5 लोगों के साथ फुल लोड के साथ चलते हैं, और मैंने वो भी करके देखा है, तो इस गाड़ी ने मुझे हाईवे पर जब हम 80 की स्पीड में चले तो इसने हमें 17 की फ्यूल एफिशिएंसी दी, जो थोड़ी कम है। लेकिन अगर मैंने इसे नॉर्मल 3 लोग और थोड़े से लगेज के साथ जर्नी की तो इसने मुझे 80 की स्पीड चलने पर 20 की फ्यूल एफिशिएंसी दी, यानी तब फ्यूल एफिशिएंसी ठीक थी। अगर अकेले ड्राइव करते हैं आप 80-90 की स्पीड पे चलते हैं तो 20-21 की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है अपने 5वें गियर के साथ, और जो मेरी नज़र में काफ़ी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी कही जाएगी। अगर आप इसे 120 से ऊपर चलाते हैं तो यह घटकर आपको 16 की फ्यूल एफिशिएंसी देती है, जो थोड़ा कम है। यानी मेरी सलाह है कि ज़्यादा तेज़ मत चलिए और बेहतर एवरेज ले लीजिए। अब आप समझ गए मेरा कमियों की तरफ इसका ध्यान ले आना क्यों ज़रूरी था। रियर सीट की बात की जाए तो सबसे पहले इसका रिक्लाइनिंग एंगल जो है ना कुछ ज़्यादा ही पीछे है। आदमी यहाँ पर ना चाहते हुए भी नींद आने लग जाए उसको। हाँ, एक कमी है, 3 लोग बगैर शोल्डर टच किए, बगैर शोल्डर लड़ाए हुए बैठ नहीं सकते। यानी 2 लोगों के बैठने की जगह अच्छी है, बच्चा भी टिका सकते हैं, बस इससे ज़्यादा जगह यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज़, हेडरूम को लेके कोई दिक्कत नहीं, बड़े बड़े लोग लंबे कद के आसानी से बैठ सकते हैं, ये प्लस पॉइंट है। नी रूम ठीक ठीक है, लेग रूम भी ठीक है, AC वेंट भी दे रखे गए हैं, और पीछे एक 12 वोल्ट का सॉकेट है। यहाँ पर कोई USB पोर्ट नहीं मिल रहा है, ये माइनस पॉइंट है। दूसरा, कोई प्राइवेसी कर्टन भी नहीं है। हाँ, एक प्लस पॉइंट है कि आप 1 लीटर की बड़ी बोतल यहाँ पर रख सकते हैं। म्यूजिक का एक्सपीरियंस अच्छा है, कंप्लेन नहीं है, क्योंकि ऑडियो की क्वालिटी भी अच्छी है। अब यहाँ पर दिक्कत सबसे बड़ी जो लगी कौन से है, वो ये कि 3 लोग नहीं बैठ सकते, नहीं बैठ सकते, नहीं बैठ सकते। सेफ्टी की बात की जाए तो आपको 6 एयर बैग एज ए स्टैंडर्ड देने वाली सबसे छोटी कारों में एक्स्ट्रा है। यानी पीछे बैठे पैसेंजर्स की सेफ्टी का ध्यान Hyundai ने बहुत अच्छे से रखा है। हाँ, इसका कोई क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन मुझे मालूम है क्रैश टेस्ट के नियमों में कैसे मार्क्स दिए जाते हैं और किन चीज़ों से मार्क्स मिलते हैं, Hyundai ने उनको शामिल कर लिया है। तो मार्क्स मिलने में अब कोई शिकायत नहीं रह जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वर्ना को 5 स्टार मिल चुके हैं। ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, और आपको टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम, और साथ ही रियर कैमरा भी आपको मिल जाता है, जो आपको काफ़ी हेल्प करता है ड्राइव करते समय। यानी सेफ्टी के लिए Hyundai ने फीचर्स अच्छे से दे रखे हैं। एक और अच्छी बात है इस पूरी कार में, वह है इसका दिया हुआ डैश कैम। कुछ खास कंडीशन में यह आपको हेल्प करता है। कोई अननेसेसरी आपसे एक्सीडेंट कर बैठे तो इंश्योरेंस क्लेम में यह आपकी हेल्प करता है, सबूत के तौर पर आपकी हेल्प करता है, पुलिस कार्रवाई से आपको बचाता है, और सड़क पे जो पुलिस वाले ज़बरदस्ती लोगों को हैरेस करते हैं उससे बचाने में भी यह आपकी हेल्प करता है। और इनके अलावा अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपको परेशान करता है तो भी यह आपकी हेल्प करता है। ओवरऑल इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। तो मेरी नज़र में टॉप एंड वेरिएंट में दिया हुआ डैश कैम को Hyundai को बेस वेरिएंट के साथ भी देना चाहिए। भले उसको एक अलग से पैसे लेना चाहिए, लेकिन कम से कम प्रोवाइड करना चाहिए। ये रियली काम की चीज़ है, भले संदूक ना दी जाए। हाँ, संदूक भी यहाँ पर मौजूद है, और मैं इसे कभी अच्छाइयों में गिनता नहीं। बाकी बातें करते हैं फिर कंक्लूजन में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और आपके साथ शेयर करता हूँ। सनरूफ को लोग कुछ अच्छाइयों में गिनते हैं,
मैं कुछ कमियों में गिनता हूँ और इस तरह से निकलने को सबसे बड़ी गलतियों में गिनता हूँ। और यह आपको बताना जरूरी भी है कि चलती गाड़ी में कभी सनरूफ से मत निकलिए, हालांकि ये गाड़ी खड़ी है। अब आपसे बात कर लूँ क्या मेरी ओपिनियन है। देखो, अगर आपको केवल इस बात का शौक है कि एक एसयूवी आपके घर में होनी चाहिए और बजट बड़ा नहीं है, तो एस्टर 4 सिलेंडर अच्छे इंजन के साथ एक अच्छा प्रोडक्ट है, कंसीडर करना चाहिए। हाँ, चलाने के हिसाब की बात आए तो अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं तो आप इससे रीजनेबल फ्यूल इफिशिएंसी ले सकते हैं, नहीं तो दूसरे ऑप्शन उपलब्ध है। तीसरा प्लस पॉइंट, गाड़ी में अच्छा खासा स्पेस मिलता है और क्वालिटी का इंटीरियर मिलता है, ये तीसरा प्लस पॉइंट। चौथे प्लस पॉइंट की अगर बात करूं तो वह है क्रैश टेस्ट रेटिंग भले ना हो लेकिन सेफ्टी अच्छी है, क्योंकि इसके ब्रेक्स अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर हैं। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं और भी टन्स ऑफ सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जिनकी वजह से सेफ्टी के मामले में मुझे मालूम है कि यह एक बेहतर प्रोडक्ट है। हाँ, मैं कोई एश्योरेंस गारंटी नहीं देता, लेकिन बेहतर प्रोडक्ट है, मुझे इतनी समझ तो है। अब आपसे बात कर लूँ इससे कौन सी की इम्पोर्टेंट, मेरी नज़र में आज भी यह नाइट ड्राइविंग के लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है अपनी हेडलाइट की वजह से। दूसरा, तेज होती हुई बारिश में यह गाड़ी थोड़ा सा कंट्रोल से बाहर होती है, ज़्यादा स्लो करके चलना पड़ता है, दूसरा माइनस पॉइंट। और तीसरा मेरी नज़र में माइनस पॉइंट इसका ये है कि आप ज़बरदस्ती एक एसयूवी के प्यार में पड़े हुए हैं, बाकी और कोई रीज़न नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि आप इस कार के बारे में ना सोचें। बाकी जो कमियां मैंने आपसे वीडियो में शेयर की हैं वो तो आप देख ही चुके हैं। बस यही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया हो डिसलाइक कीजिए। मेरा काम अच्छाइयाँ और कमियां दोनों बताना था, वो मैंने कर ली। और प्लीज़ सनरूफ से मत निकलिए, ये डेंजरस है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब भी बरसात में ड्राइव करें कभी भी हैजर्ड ऑन ना कीजिए, हेडलाइट ऑन कीजिए, वो ज़्यादा सेफ और बेहतर है। इससे पीछे वाले व्यक्ति, आगे वाले व्यक्ति और साइड से आने वाले व्यक्ति को आपके बारे में, आपको समझने में बेहतर सुविधा मिलती है। और ये बहाना नहीं चलता कि दिखता नहीं है, हेडलाइट से ज़्यादा रोशनी किसी की भी नहीं होती है। तो प्लीज़ बहाने मत सोचिए, और इलीगल भी है। देखते रहिए आज कार्गो।